हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास हम लोगों ने जीएसटी का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें देखा कि कभी भी गुड्स या सर्विसेज को सेल किया जाता है तो उस पर आपने एक प्रेस्क्राइब रेट से टैक्स पे करना होता है, उसको हम लोग जीएसटी बोलते हैं। ठीक, उसका रिकॉर्ड आपके सेल की एंट्री के साथ साथ परचेज की एंट्री में भी होता है। सेल में जब आप लगाते हैं तो उसको आउटपुट जीएसटी से रिकॉर्ड करते हैं और परचेज में इनपुट जीएसटी से रिकॉर्ड करते हैं। कुछ हमने सेल परचेज के एंट्री भी देखे थे, इंक्लूडिंग हमने ये भी कहा था कि फिक्स्ड असेट्स भी अगर आप परचेज करते हैं तो उस पर भी आपका जीएसटी का रिकॉर्ड होता है एज ए इनपुट जीएसटी, क्योंकि सेल करने वाला वो कहीं ना कहीं गुड सेल कर रहा है और इसलिए उस पर वो जीएसटी लगाएगा तो जीएसटी का रिकॉर्ड आएगा। ठीक है जी, ये सारी बात हमने किए थे। आइए जरा बात करते हैं। हाँ, लास्ट क्लास एक छोटा सा मिस्टेक भी हो गया था एंट्री फॉर सेल के रिस्पेक्ट में, ज़रा आपको याद दिला दें, ज़रा चेक कर लीजिएगा। वैसे मैंने चैट पे वो क्लियर कर दिया था कि हमने एक एंट्री लास्ट क्लास रिकॉर्ड करवाई थी, एंट्री फॉर सेल, और वो सेल बात हो रही थी हमारी इंट्रा स्टेट की। तो इसके जो आपके एंट्रीज होंगे, कैश अकाउंट या डेटर अकाउंट्स, डेबिट टू सेल्स अकाउंट और टू आउटपुट, चूंकि इंट्रा स्टेट है तो सीजीएसटी या एसजीएसटी लगेगा, सीजीएसटी अकाउंट, और टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। ये एंट्री होनी चाहिए। बाय मिस्टेक हमारा यहाँ पे एक रॉन्गली गलत हो गया था, यहाँ पे वो जरा ठीक कर लेंगे। यहाँ पे मैंने इनपुट सीजीएसटी बाय मिस्टेक लिख दिया था, जरा उसे ठीक कर लीजिएगा आप लोग। होपली सबने ठीक कर लिया होगा, क्योंकि मैंने चैट के मैसेज में हमने बता दिया था ये। ठीक है जी, चलिए आइए थोड़ा आज हम लोग आगे की बात करते हैं। जैसे लास्ट क्लास हमने जो क्लास को जो हमने रोका था, वहाँ फिक्स्ड एसेट्स की एंट्री पे हमने बात की थी कि फिक्स्ड एसेट्स भी अगर आप परचेज करते हैं तो वहाँ भी जीएसटी का रिकॉर्ड आएगा, अगर क्वेश्चन कह रहा है तो। और कैसे आ सकता है, तो हमने कहा कि सेल करने वाला गुड सेल कर रहा है तो वो जब आउटपुट जीएसटी लगाएगा तो आपके परचेज पे भी उसका इम्पैक्ट एज ए इनपुट जीएसटी आ जाता है। आइए थोड़ी आगे बात करते हैं। ठीक इसी प्रकार यदि आप कोई एक्सपेंसेज करते हैं, एंट्री फॉर एक्सपेंसेज, अगर आप एक्सपेंसेज की एंट्री करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, एक्सपेंसेज में भी आप कोई खर्च कर रहे हैं, जैसे किसी को रेंट दे रहे हैं तो रेंट पे भी जीएसटी अप्लाई हो सकता है। जैसे कि हमने बताया गुड्स के साथ साथ कोई सर्विस भी आपका अगर दिया जा रहा है तो उस पे आपका जीएसटी अप्लाई हो सकता है। तो आप कोई एक्सपेंसेज कर रहे हैं, चाहे कोई गुड्स खरीद के या सर्विस सप्लाई, जैसे हमने एग्जांपल लिया रेंट दिया, कमीशन दिया, तो जो लेने वाला है, ध्यान रखेंगे, अगर वो जीएसटी अप्लाई कर रहा है तो फिर इसका इम्पैक्ट आप पे भी आ जाएगा। तो अगर आप एक्सपेंसेज कर रहे हैं और क्वेश्चन ने दिया हुआ कि इस पे भी मान लो 18% से जीएसटी लगा हुआ या कोई रेट दिया है, तो आपको जीएसटी लगाते हुए ये रिकॉर्ड करना होगा। और बताइए कैसे रिकॉर्ड होगा, तो कोई भी एक्सपेंसेज डेबिट होता है तो एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू, ध्यान रखिएगा, सॉरी, चूंकि एक्सपेंसेज आपका जा रहा है तो यहाँ पे जीएसटी कौन सा आने वाला है, यहाँ पे जीएसटी आपका आने वाला है इनपुट जीएसटी। तो एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू सॉरी इनपुट जीएसटी। अब जीएसटी में भी आप क्या चाहते हैं, सीजीएसटी एसजीएसटी लगा दूं? मैं कुछ नहीं कहा तो मान के चलता हूं सीजीएसटी एसजीएसटी। तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट, क्योंकि एक परचेज की तरह होता है ये, सीजीएसटी अकाउंट, सॉरी एसजीएसटी हो गया, इस पे थोड़ा ध्यान रखेंगे, कई बार थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
तो लीजिए जी, कोई एक्सपेंसेस भी अगर विथ जीएसटी बात करें तो आप इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी और अगर आपका आउटसाइड स्टेट है तो यही आईजीएसटी हो जाएगा, तो एक्सपेंसेस पे भी आ सकता है। ठीक है जी, नोट कर लिया, फटाफट नोट करेंगे आप लोग। नंबरिंग उसी के आगे कंटिन्यू कर दीजिएगा, जैसे मैं नंबर 1 दे रहा हूँ, आप जो कल कहाँ जहाँ तक रुका था, मेरे ख्याल से 5 एंट्री हमने कराई थी, तो 5 कराई थी तो 6 कर लीजिएगा इसको। हो गया, आइए थोड़ा आगे बढ़े। ठीक इसी तरह से कई बार हम कुछ इनकम भी रिसीव करते, जैसे कमीशन रिसीव कर रहे हैं, रेंट रिसीव कर रहे हैं, बिजनेस से रिलेटेड तो ज्यादातर कमीशन होता है। हमने कमीशन रिसीव किया और उस पर जीएसटी अप्लाई किया, फीस रिसीव्ड किया और उस पर जीएसटी अप्लाई किया, तो बताइए उस पर भी एंट्री होगी या नहीं? तो आइए यहां पे लिखेंगे एंट्री फॉर इनकम। एग्जाम्पल में मैं जो सबसे ज्यादा आपका क्वेश्चन में आता है इसलिए वही वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, कमीशन रिसीव्ड। हमने कमीशन रिसीव किया, तो बताइए कमीशन रिसीव की पहले एंट्री क्या होगी? तो ध्यान से देखें, एंट्री आपकी क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। हाँ जी, ये एंट्री होती है ना। अब देखिए जिधर जा रहा है कमीशन उधर ही आ जाएगा, टू, इस पे आउटपुट लगेगा आपका, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। बस। कोई बोला फीस रिसीव्ड हुआ, रेंट रिसीव्ड हुआ, अगर दे रहा है जीएसटी, क्वेश्चन ने कहा जीएसटी नहीं लगेगा तो ठीक है, कोई बात ही नहीं, लग रहा है तो इस तरीके से लगेगा, तो इसे भी नोट कर लें। हो गया, चलिए आगे देखें। नेक्स्ट वन हो गई नोटिंग सबकी? आगे आइए, एक देखिए नंबर 8, एंट्री फॉर ड्राइंग्स ऑफ गुड्स। हमने गुड्स का ड्राइंग्स किया, तो जब आप गुड्स की ड्राइंग्स कर रहे हैं तो बताइए क्या एंट्री करते हैं? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। और जैसे ही परचेज अकाउंट है, ये इसका मतलब आपका ये परचेज रिवर्स होता है। कभी आपने जो माल खरीदा होगा वही तो ड्राइंग्स में जा रहा है, तो जब माल खरीदा होगा तो निश्चित जीएसटी लगा होगा, तो जब जीएसटी लगा होगा तो यहां भी जीएसटी रिवर्स होना तय है। तो जैसे ही परचेज आ गया उसका जीएसटी साथ में आएगा। और बताइए इनपुट या आउटपुट? परचेज के साथ हमेशा इनपुट रहता है, तो टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। तो ध्यान रखें, परचेज आया तो उसके साथ जीएसटी भी आ गया। ठीक है जी। ठीक इसी तरह से नंबर 9, एंट्री फॉर, मान लीजिए आपने फ्री सैंपलिंग किया, फ्री सैंपलिंग ऑफ गुड्स का, किसका किया होगा? गुड्स का ही किया होगा। तो याद है एंट्री पढ़ा था हम लोगों ने जर्नल एंट्री में, एडवर्टाइजमेंट या फ्री सैंपल से ले सकते हैं, ज्यादा अच्छा वर्ड कौन सा होता है? एडवर्टाइजमेंट। तो लीजिए आपने एंट्री पास की थी, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू, अगर आपने एडवर्टाइजमेंट कैश में किया होता तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि परचेज ही आएगा, गुड्स में है, तो परचेज जैसे ही आएगा इसके साथ जीएसटी चिपक जाएगा। तो टू, बताइए परचेज के साथ इनपुट होता है ना,
इसका मतलब आपका जितना जीएसटी है वो रिवर्स हो रहा है इनपुट जीएसटी, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। बस तो ये सब कुछ बातें हमारे, जो भी आप सेल परचेज करते हैं तो सेल परचेज के साथ ही नहीं, आप अगर कोई एक्सपेंसेस भी करते हैं, फिक्स्ड एसेट्स भी परचेज करते हैं, ड्राइंग्स भी करते हैं, अगर गुड्स का कोई फ्री सैम्पलिंग, लॉस बाई फायर हो गया, लॉस बाई थेफ्ट हो गया, अगर गुड्स का हुआ है तो जहां जहां परचेज आएगा वहां क्या कीजिएगा आप जीएसटी चिपका दीजिएगा। ठीक है जी, अगर क्वेश्चन में जीएसटी का मामला होगा तो। अभी तो हम लोग मान के ही चल रहे हैं कि जीएसटी का मामला होगा तो वही सीख ही रहे हैं। ये सारी बातें हो गई। अब आइए मेन जो हम लोग को आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है। ये सब ने नोट कर लिया? पहले फटाफट नोट करेंगे सभी कोई। हो गया? चलिए आइए देखिए, आज जो हमें सबसे मेन हमने डिस्कस करना है वो है सेटिंग ऑफ इनपुट जीएसटी अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी। सेटिंग ऑफ इनपुट जीएसटी अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी। देखिए होता क्या है, पहले ध्यान से समझिए। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं यहां। जैसे आपने मान लीजिए परचेज किया गुड्स ₹100 का, 100 रुपया का गुड्स है, और इस पे जीएसटी लग रहा है आपका @5%। तो इसका मतलब बताइए 5% कितना हो जाएगा? ₹5 हो जाएगा। और इस तरह से आपने बताइए कितना पे किया होगा? आपने पे किया होगा 105 रुपीज। हाँ जी ठीक। अब आइए इसी गुड्स को अब हम सोल्ड करते हैं। सोल्ड गुड्स, यही गुड्स आपका क्या हुआ? सेल हो रहा है। थोड़ा हमने प्रॉफिट वगैरह जोड़ा, मान लीजिए कि हमने इसको 120 रुपए में सेल किया, 120 में मैं सेल करूंगा तो बताइए यहां भी जीएसटी लगेगा। और चूंकि सेम गुड्स है इसलिए @5% ही। तो बताइए 120 का 5% कितना होगा? 120 इंटू 5/100, तो ये 6 रुपये हो जाएगा, 6 रुपीज। और इस तरह से हमने 126 रिसीव्ड कर लिया। ठीक, ये पे हुआ होगा, ये रिसीव हुआ होगा। आइए नोट करते चलेंगे पहले इसे आप लोग। ठीक है, अब ध्यान रखिए, प्रैक्टिकली हमेशा याद रखिए जीएसटी सेल करने पे सरकार जगती है। जैसे ही सेल करेंगे गवर्नमेंट बोलेगी अब हमें टैक्स दो, जीएसटी दो। तो जैसे ही सोल्ड हुआ मामला जीएसटी का आ गया। गवर्नमेंट ने कहा कि हमें टैक्स दिया जाए। ठीक, अब हमें जीएसटी हमें पे करना होगा टू गवर्नमेंट। किसको पे करना होगा? गवर्नमेंट को पे करना होगा। जैसे ही सेल होता है गवर्नमेंट को जीएसटी पे करना होता है। गवर्नमेंट ने कहा कि हाँ तुमने माल बेचा 120 रुपए का, जीएसटी दो हमें 6 रुपया, 5% से लगता है, वो 6 रुपया मांग रही है। तो यहीं पे देखिए, यहां पे ये बिजनेसमैन क्या बोलेगा कि नो, हमने इसी गुड्स पे ऑलरेडी हमने 5 रुपया ये टैक्स तो दे दिया है। वही गुड्स है ना, उस पे 5 रुपया तो दे दिया है, तो एक ही गुड्स पे 5 रुपया उसको भी दूं और 6 रुपया गवर्नमेंट आपको भी दूं, तो मेरा टैक्स 5% से तो ज्यादा हो गया ना।
एक ही सामान पे आप मेरे से 11 रुपए टैक्स ले रहे हो, तब तो ये 100 रुपए की चीज पे 11% हो गया, 120 पे भी है तो 5% से ज्यादा हो गया। ये बात गवर्नमेंट बिल्कुल मानती है, कहती ओ हाँ बात तो सही है कि आपने इसी गुड्स पे 5 रुपया ऑलरेडी टैक्स दे दिया जब परचेज किया था उस समय, तो इसीलिए कहते हैं कि ठीक है जितना दे दिया उसको माइनस कर लो, और उसी को बोला जाता है सेटिंग ऑफ करना, सेट ऑफ कर लो, और अगर उसके बाद कुछ बैलेंस बचता है तो वो बैलेंस हमें दिया जाए। तो यहीं पे देखिए गवर्नमेंट को जो टैक्स पे किया जाएगा, तो यहां पे ध्यान रखें, यहां पे इसी को आपका आउटपुट जीएसटी, ये सीजीएसटी एसजीएसटी तो बाद में कर ही लेंगे, मैं सो सिंपली वे में समझा रहा हूं। आपका आउटपुट जीएसटी बनता है ₹6, लेकिन इसमें से आपको क्या करना होगा, लेस करना होगा इनपुट। ये आपका बच गया क्योंकि आप पहले ही से दे चुके, इसीलिए हम परचेज में हम इनपुट जीएसटी को साथ में रिकॉर्ड करके चलते हैं ताकि हमने कितना जीएसटी दिया हमें पता चल सके। इनपुट जीएसटी आपका कितना रुपए दिख रहा है, ₹5, तो इसका मतलब जीएसटी पेड टू गवर्नमेंट, आप गवर्नमेंट को कितना रुपए पे करोगे, सिर्फ ₹1, ₹1। तो यहीं पे देखिए 6 रुपया, सेल पे टैक्स कितना बना था, ₹6, बट ऑलरेडी परचेज का इनपुट है वही आपका। देखिए यहां पे क्या हो गया, इसी को बोलते हैं ये सेट ऑफ हो गया, इसको हम बोल सकते हैं ₹5, ये आपका सेटिंग ऑफ हो गया। तो इनपुट जीएसटी जो हुआ वो परचेज कर समय ऑलरेडी आपने टैक्स के रूप में पे किया, तो उसको हम सेट ऑफ करते हैं जब हम गवर्नमेंट को अपने आउटपुट जीएसटी को पे करते हैं तो। और इसका बड़ा सिंपल लॉजिक है कि भाई ऑलरेडी जब हमारा टैक्स ₹6 बना तो हम ₹6 में पहले से ही हम ₹5 पे कर चुके, और इसलिए उसको सेटअप करने के बाद यदि हमारा कोई टैक्स निकलेगा तो हम देंगे। कई बार अभी हो सकता है जितना माल आपने खरीदा ₹100 का, क्या वो सारा माल आप बेच दे, जरूरी है? आपने हो सकता है कि अभी तक तो सिर्फ ₹70 का ही माल बेचा, और वो ₹70 का माल बेचा, पता चला ₹70 में अगर 5% का आप टैक्स लगाएंगे तो ₹3.5 निकल के आता है, ₹3.50, और हम तो ऑलरेडी ₹5 दे चुके हैं, तो बोलेंगे हम अभी ₹1 भी टैक्स नहीं देंगे। जिस दिन आपका इनपुट खत्म हो जाएगा उसके बाद भी आउटपुट ज्यादा आएगा तो वही गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में पे किया जाता है। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड सेटिंग ऑफ इनपुट जीएसटी अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी। इज दैट क्लियर? तो प्लीज इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। हो गया? तो बताइए बाबू, समझ आ रहा है कि आपके आउटपुट जीएसटी वही आपका लाइबल टू पे होता है गवर्नमेंट को वही टैक्स के रूप में देना होता है, लेकिन पहले कहता है कि इनपुट जीएसटी का आप सेट ऑफ कर लीजिए, बैलेंस बचेगा तो वो दीजिएगा। ठीक, दैट इज रूल। अब इसके बाद आइए थोड़ा सा और चर्चा करें। यहां पे हम कह सकते हैं अभी थोड़ा रूल्स फॉर सेटिंग ऑफ। जो आप सेटिंग ऑफ करते हैं, सेट ऑफ करते हैं, वो सेट ऑफ का भी कुछ रूल होता है। रूल क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। क्या आपके पास इनपुट सीजीएसटी है, बढ़ जाता है सीजीएसटी, एजीएसटी, आईजीएसटी 3 भाग में, तो इनपुट सीजीएसटी का ध्यान रखेंगे, इसका सेट ऑफ, आपका इनपुट सीजीएसटी का सेट ऑफ हमेशा याद रखें आउटपुट सीजीएसटी से हो जाता है।
इनपुट सेट आपका सीजीएसटी का सेट ऑफ आउटपुट सीजीएसटी से कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार इनपुट एसजीएसटी का आप सेट ऑफ आउटपुट एसजीएसटी से कर सकते हैं। इनपुट सीजीएसटी का सेट ऑफ आउटपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी का सेट ऑफ आउटपुट एसजीएसटी से हो सकता है, लेकिन ध्यान रखेंगे इनपुट सीजीएसटी का सेट ऑफ आउटपुट हम एसजीएसटी से करना चाहते हैं। इनपुट सीजीएसटी का सेट ऑफ हम आउटपुट एसजीएसटी से करना चाहते हैं। ध्यान रखें ये नहीं हो सकता। यहां क्या है सीजीएसटी और यहां एसजीएसटी, कहता है ये नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार इनपुट एसजीएसटी का सेट ऑफ आप आउटपुट सीजीएसटी से करना चाहते हैं। इनपुट एसजीएसटी का सेट ऑफ आप आउटपुट सीजीएसटी से करना चाहते हैं, यह भी नहीं हो सकता। सीजीएसटी का सेट ऑफ सीजीएसटी से, यानी इनपुट सीजीएसटी का सेट ऑफ आउटपुट सीजीएसटी से, इनपुट एसजीएसटी का सेट ऑफ आउटपुट एसजीएसटी से होगा। इनपुट सीजीएसटी कभी भी आउटपुट एसजीएसटी से सेट ऑफ नहीं हो सकता और इनपुट एसजीएसटी कभी भी आउटपुट सीजीएसटी से सेट ऑफ नहीं हो सकता। ठीक, ये आपस में एक दूसरे से अगर देखें तो इनकी नहीं बनती है, इसलिए आपस में सेट ऑफ नहीं कर सकते। हाँ, फिर आइए आगे। एक होता है हमारा इनपुट आईजीएसटी। हमारे पास इनपुट आईजीएसटी है और उसका हम सेट ऑफ करना चाहते हैं आउटपुट सीजीएसटी से। आउटपुट सीजीएसटी से कहता है बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल ये हो सकता है। साथ ही साथ बोलता है कि इसी आपका इनपुट सीजीएसटी का सेट ऑफ हम चाहते हैं आउटपुट एसजीएसटी से करना, तो कहता है हो सकता है। यानी इनपुट आईजीएसटी अगर है तो आईजीएसटी का सेट ऑफ सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों से हो सकता है। बस नहीं किससे हो सकता, सीजीएसटी एसजीएसटी आपस में नहीं मिल सकते। तो ये चार ध्यान से पहले नोट भी करते चलेंगे। इनपुट आईजीएसटी का सेट ऑफ आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एचजीएसटी दोनों से हो सकता है। ठीक, एक लास्ट केस और आपका बनता है कि हमारे पास इनपुट सीजीएसटी है, इनपुट एसजीएसटी है का इन दोनों का सेट ऑफ आपका आउटपुट आईजीएसटी, अगर ऐसा केस है तो बिल्कुल हो सकता है। बस केवल नहीं किसकी बनती है, सीजीएसटी और एसजीएसटी, वो आपस में नहीं मिल सकते। आईजीएसटी दोनों से मिल सकता है, सीजीएसटी सीजीएसटी से मिलेगा, एसडीएसटी एसडीएसटी मिलेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी आपस में नहीं मिलते।
तो सेटअप करते समय जब हम लोग प्रैक्टिकली हम बैठते हैं और हमारे पास CGST, SGST, IGST तीनों तरह का इनपुट है और तीनों तरह का आउटपुट है, तो किसका किससे सेटअप किया जा सकता है उसके बारे में थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो हमने सिंपल रूल बताया है, इसे नोट कर लें। ठीक है जी, हो गया। तो चलिए इसी बेस पे अब थोड़ा हम लोग इसकी एंट्री की बात करें। आइए नेक्स्ट पेज लिखें। Entry for setting of GST का सेटिंग ऑफ हो रहा है। ठीक, इसमें नंबर 1 एंट्री फॉर इनपुट CGST इनपुट CGST या एंट्री वर्ड में हटा ही देता हूं, बार बार लिखना पड़ेगा। एंट्री 4 लिखी दिया पे, हमने लिखा सेटिंग ऑफ इनपुट CGST अगेंस्ट आउटपुट CGST। इनपुट CGST का सेट ऑफ हम लोग आउटपुट CGST से करने जा रहे हैं। ठीक है जी, तो आइए ध्यान रखें, सेटअप करने में जो आपका GST होता है वो रिवर्स होता है। जैसे आपका इनपुट CGST, ध्यान रखिएगा, आपने एंट्री अभी किया होगा परचेज वगैरह का, अगर तो इनपुट CGST बताइए किधर जा रहा है। इनपुट CGST डेबिट होता है, क्योंकि परचेज डेबिट होता है तो डेबिट के साथ इनपुट CGST। तो नॉर्मली इनपुट CGST आपका जो बैलेंस होगा वो परचेज आपका डेबिट में बैलेंस होगा, तो उसको हमें खत्म करना है। सेटिंग ऑफ का मतलब खत्म करना है, और किससे खत्म। और आउटपुट CGST हमेशा याद रखिएगा, देखिए हमेशा क्रेडिट में रहा होगा, क्योंकि सेल करते हैं तो आउटपुट CGST आपका GST लगता है, तो इसीलिए सेल क्रेडिट में होता है, तो आउटपुट CGST SGST भी किधर होगा, क्रेडिट में ही होगा। तो आप आउटपुट CGST खा जाएगा, इनपुट CGST को खत्म करेगा। तो खत्म कैसे होगा, तो ध्यान रखें, आउटपुट CGST को हम डेबिट करके खत्म करेंगे। तो आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST अकाउंट, मतलब यही होगा ना, क्योंकि आपका इनपुट डेबिट में था तो हमने खत्म करने के लिए उसको क्रेडिट कर दिया। और किससे सेटअप किया, तो आउटपुट से, तो आउटपुट क्रेडिट में था तो उसको डेबिट करके खत्म कर दिया। इससे आपका इनपुट भी खत्म होगा और आउटपुट भी खत्म होगा, क्योंकि ध्यान रखें जब आपने मेन एंट्री की होगी तो आउटपुट आपका क्रेडिट में रहा होगा और इनपुट आपका डेबिट में रहा होगा। तो खत्म करने के लिए हम रिवर्स कर रहे हैं, तब ना खत्म होगा। तो खत्म करने के लिए इनपुट को हमने क्रेडिट कर लिया और आउटपुट को डेबिट कर लिया। ठीक है जी, अगर ये बात समझ आ गई तब तो सेकेंड एंट्री भी समझ आ जाएगा। सेटिंग ऑफ इनपुट SGST अगेंस्ट आउटपुट SGST। ठीक, तो सेम बताइए, ये एंट्री आपका हो जाएगा, बस नाम बदलेगा, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट SGST। ठीक ठीक, इसी तरह से यदि आपके पास IGST है तो इनपुट IGST हमेशा क्या होगा, क्रेडिट, और आउटपुट किससे कर रहा है, IGST से कर रहा है तो IGST डेबिट, और अगर CGST SG से कर रहे हैं तो जिससे कर रहा है उसका आउटपुट डेबिट हो जाएगा, बात खत्म। तो इस तरह से हम इनपुट और आउटपुट को हमने सेटअप कर दिया। अब इसके बाद देखा जाएगा
कि क्या इनपुट अभी भी बचा हुआ है, क्योंकि दोनों बराबर हो आपके एंट्री में जरूरी नहीं है, या तो आउटपुट ज्यादा होगा या इनपुट ज्यादा होगा। हो सकता है रियली कि बराबर भी निकल जाए, तब भी कोई बात नहीं। तो यदि आपका इनपुट ज्यादा है, यानी आउटपुट इनपुट का सेटअप शुरू किया आउटपुट से और आउटपुट जीएसटी खत्म हो गया और इनपुट अभी भी बचा हुआ है, तब तो सर गवर्नमेंट को हम 1 रुपया भी टैक्स नहीं देंगे, क्योंकि आउटपुट ज्यादा होगा तभी तो उस पर टैक्स जाएगा गवर्नमेंट को। तो जब तक आपका इनपुट ही ज्यादा पड़ गया तो ठीक है सर, हम अपने आपका आउटपुट जो गवर्नमेंट आपको देना था हम अपने इनपुट से सेटअप कर दिए, खत्म हो गया मेरा आउटपुट। जिस दिन आउटपुट निकलेगा हम उसी दिन आपको टैक्स देंगे। यानी अगर अब आउटपुट ज्यादा हो गया और इनपुट खत्म, जैसे अभी हमने जो एग्जाम्पल बनाया था, ये एग्जाम्पल देखिए ध्यान से, इसमें हमारे पास इनपुट था 5 रुपीज का और आउटपुट है 6 रुपीज का। तो बैलेंस बताइए, 1 रुपया आपका क्या हो रहा है, आउटपुट बचा गया, क्योंकि आउटपुट भारी पड़ रहा है। तो ऐसे ही केस में अब हमको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट को जब हम पे करेंगे तो आइए एक थर्ड एंट्री बनेगी, ये नेक्स्ट पेज पे ले लूं मैं, यहां पे आइए, एक थर्ड एंट्री अब आपकी बनेगी। पेमेंट ऑफ जीएसटी टू गवर्नमेंट, पेमेंट ऑफ जीएसटी टू गवर्नमेंट। बताइए क्या गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेंगे, तो आउटपुट बचा होगा वही पे होता है, क्योंकि वो सब खत्म होना चाहिए। आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू, नॉर्मली गवर्नमेंट को चेक में पे होता है इसलिए टू बैंक अकाउंट। लीजिए जो बैलेंस बचा हुआ है वो हमने पे कर दिया। ठीक है जी, नोट कर ले इसे। जैसे आइए उसी एग्जाम्पल को थोड़ा मैं इस पे अप्लाई कर रहा हूँ, हो गया ये। तो आइए देखिए, अब मैं वही एग्जाम्पल को थोड़ा कोरिलेट करते चलता हूँ। चलिए जैसे एग्जाम्पल हमारा चल रहा है नंबर 1। नंबर 1 हमने किया परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स रुपीज 1000 का, और इस पे हमारा ये हमेशा ध्यान रखेंगे, ये मैं बता ही देता हूँ, इंट्रा स्टेट है। क्या है, और वैसे भी क्वेश्चन कुछ ना कहे तो आप क्या मानेंगे, इंट्रा स्टेट। ठीक, जीएसटी लगा है @ 5%। ठीक, 5% जीएसटी लगा है। अब बताइए इसकी एंट्री हम करते हैं, साथ में करते चलेंगे। बताइए इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू, कुछ ना बोला है तो कैश में होगा तो टू कैश अकाउंट। बताइए परचेज कितना का हुआ 1000, और उसका टैक्स देखिए 5% है, तो 1000 इंटू 5% 50 रुपीज आता है, और इसको डिवाइडेड बाई 2 करना चाहिए, आधा आधा दोनों में बढ़ जाएगा 25, और इस तरह से यहाँ हो जाएगा 1050 रुपीज। ठीक है जी, नरेशन लिख लेंगे आप लोग। क्लियर है ये बात, ये परचेज की एंट्री जो लास्ट क्लास भी सीखा था हमने। अब आइए नेक्स्ट नंबर 2, हमने सोल्ड गुड्स, ठीक है, इन कैश ही करते हैं, रुपीज 1200।
निश्चित रूप से ये भी इंट्रास्टेट ही कर रहे हैं। ठीक, इस पे भी बताइए, वही गुड्स है तो जीएसटी कितना लगेगा @5%। आइए इसकी एंट्री कीजिए। तो सेल किया आपने, तो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक, टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। ठीक है जी, बताइए कैश कितना, पहले नीचे वाला कर लेते हैं। 1200 का आपका सेल हुआ है, तो 1200 पे 5% आप चार्ज कीजिए, 60 रुपीज आता है, तो डिवाइड बाई 2 कीजिए, आधा आधा कितना हो जाएगा 30 और 30। इस तरह से यहाँ पे 1260 हो जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम नहीं है, नोट करते चले। अब इस साल मान लीजिए यही परचेज हुआ, यही सेल हुआ, अब हम इसी का कोरिलेट करते हुए हम सेट ऑफ करते हैं। चलिए आगे बढ़े, नोट कर लीजिए पहले फटाफट। हो गया, चलिए देखिए अब नंबर 3 मैं सेटिंग ऑफ इनपुट जीएसटी अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी मैं कर रहा हूं। ठीक, इसी क्वेश्चन का तो देखिए आप कंबाइंड भी कर सकते हैं। पहले किसको लेना चाहिए, इनपुट आपका डेबिट में है तो वो क्रेडिट आएगा, और आउटपुट आपका क्रेडिट में है तो डेबिट आएगा। तो ध्यान से देखिए, इसमें इनपुट ज्यादा या आउटपुट ज्यादा, तो निश्चित दिख रहा है इनपुट तो 25-25 रुपया ही है और आउटपुट 30-30 रुपया है। तो मैक्सिमम सेट ऑफ कितना हो सकता है, मैक्सिमम 25 भी हो सकता है। तो आइए जो ज्यादा होगा, अगर मान लो आउटपुट कई बार हो सकता है कि आउटपुट इसमें 20 ही होता, तो बताइए मैं कितना सेट ऑफ कर पाता, मैं 20 का ही कर पाता, क्योंकि दोनों में उतना बैलेंस होना चाहिए ना। तो जिसका कम होता है उसका सेट ऑफ हो जाता है। तो यहाँ पे 25 सिर्फ इनपुट कम है तो इनपुट का पूरा सेट ऑफ हो जाएगा। तो आइए यहीं पे देखिए ध्यान से, इनपुट डेबिट है तो उसको क्रेडिट करना है सेट ऑफ के समय, और आउटपुट क्रेडिट होता है। देखिए ध्यान से, यहाँ आउटपुट क्रेडिट है ना, तो उसको सेट ऑफ के समय मैं क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। तो यहाँ पे देखिए लिख रहा हूं मैं, कंबाइंड भी एक साथ किया जा सकता है, मैं कंबाइन करके दिखा रहा हूं। आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। कितना लिखूं मैं, 25 ही। क्यों 25 से 30 है ना, नो, सेटअप तो मैक्सिमम 25 ही कर सकते हैं क्योंकि इनपुट के पास तो 25 ही है, तो इसी को सेटअप करना है ना। तो इसीलिए हमें आउटपुट में भी कितना रखना होगा, 25 ही रखना होगा। टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, यानी आउटपुट सीजीएसटी से इनपुट सेटअप हुआ 25, टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, आउटपुट एसजीएसटी से इनपुट सेटअप हुआ 25। इस तरह से बताइए आपका टोटल इनपुट वाला खत्म हो जाएगा। देखिए इनपुट डेबिट है 25 और यहाँ इनपुट क्रेडिट होगा 25 आपस में डेबिट क्रेडिट क्या हो गया, प्लस माइनस खत्म, यानी इनपुट अब 0 बच गया। क्या आउटपुट में कुछ बचा क्या, तो देखिए यहाँ पे आउटपुट तो क्रेडिट 30 रुपीज का और यहाँ पे डेबिट सिर्फ 25 हुआ, तो इसका मतलब अभी भी आउटपुट आपका 5 रुपीज बचा हुआ है। तो यही बोला हमने कि यदि आउटपुट फिर भी बैलेंस बच जाएगा तो यू हैव टू पे टू गवर्नमेंट एज अ जीएसटी। यहीं पे अब आपको जीएसटी पे करना होगा। तो यहाँ पे मैं एंट्री नंबर 4 बनाऊंगा, पेमेंट ऑफ जीएसटी। केवल पेमेंट ऑफ जीएसटी लिखा रहेगा, बस काफी है। कहां जाता है तो मैं बता देता हूं, टू गवर्नमेंट।
ठीक, तो क्या एंट्री बनेगी? तो आइए, आउटपुट को हमने खत्म करना है, तो आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, कितना बैलेंस बचा हुआ है? 5 रुपीज, तो 5 रुपीज लेंगे। आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट, कितना बैलेंस बचा है? 5 रुपीज। टू बैंक, अब हमारे पास सेटअप का नहीं है तो जेब से देना पड़ा, बाई चेक नॉर्मली गवर्नमेंट को टैक्स जाता है, तो टू बैंक हाउ मच? 10 रुपीज। तो इस तरह से एंट्री नंबर 4 होने के बाद अब देखिए आपका आउटपुट भी खत्म हो गया, चाहे वो पे करके ही क्यों ना हुआ, क्योंकि क्रेडिट था 30-30। तो देखिए यहाँ पे सेटअप 25-25 हो गया और बचा 5-5, वो पेमेंट हो गया। तो वही लास्ट में हम बैलेंस निकालते हैं और जितना आउटपुट का बैलेंस होता है, क्वेश्चन ही बोलेगा कि हाँ सेटअप कीजिए और बैलेंस जो भी बचा वो पेमेंट कर दीजिए आप। तो कितना बैलेंस बचा, यू हैव टू कैलकुलेट इट, कर सकते हैं आप, बस हो गया। यही है पूरी जीएसटी की कहानी। ठीक है जी, तो एंट्री करने आ गया, कोई भी परचेज का, सेल का, कोई आप फिक्स्ड एसेट्स परचेज करते हो, कोई एक्सपेंसेस करते हो, कोई कमीशन वगैरह इनकम रिसीव करते हो, कोई आप ड्राइंग्स करते हो, कोई आप एडवर्टाइजमेंट करते हो, लॉस बाय फायर, थेफ्ट, वहां सब में परचेज अगर आया है तो साथ में जीएसटी लगाएंगे। एंड द फाइनली इंपॉर्टेंट पार्ट, इसीलिए आज हमने इस लास्ट क्लास को रोक दिया था, इस चीज को समझाने के लिए, सेट ऑफ कैसे करते, यही पे बच्चे को ध्यान से देखना चाहिए। बड़े बड़े अकाउंटेंट भी यहाँ पे कई बार गलती कर देते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, तो वही सेट ऑफ को ध्यान से देखिएगा कि किसको किससे सेट ऑफ करना है और उसकी एंट्री क्या होगी। अगर ये सब आपको बेहतर तरीके से समझ आ गया है तो अब आप होमवर्क कर सकते हैं, तो लिख लीजिए। वैसे तो अब सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, बट मैं सिर्फ आपको 5-5 क्वेश्चन ही दूंगा। तो लिखिए होमवर्क, इलस्ट्रेशन कर लेंगे 1 to 5 और क्वेश्चन का मतलब ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे आप, वो भी 1 to 5 कर लीजिएगा, 1 to 5। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 to 5, तो होमवर्क लिख लेंगे, इलस्ट्रेशन 1 to 5, क्वेश्चन 1 to 5। नेक्स्ट क्लास में थोड़े इसके कोई डाउट्स आएंगे वो डिस्कस करेंगे, थोड़ी बहुत और बातें बच गई है वो डिस्कस करके कॉन्सेप्चुअली होपली कोशिश करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास चैप्टर को खत्म करें। हाँ, फिर होमवर्क नेक्स्ट क्लास भी मिलेगा ही, तो बड़ा टॉपिक नहीं है और जर्नल से ही रिलेटेड है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, तो चलिए आज हम लोग यहीं रुकते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।